भाभी साक्षी 28 साल की सुंदर, संस्कारी, दिल में छुपी तन्हाई। देवर अर्जुन 24 साल का, स्मार्ट, जिंदा दिल, लेकिन दिल से बेहद समझदार। शादी के 3 साल बाद भी साक्षी के चेहरे पर वो रिश्ता नहीं था जो एक नई दुल्हन के चेहरे पर है। उनके पति वरुण एक बिजनेसमैन थे, प्यार से बहुत बड़े में डूबे रहे। अर्जुन, वरुण का छोटा भाई, कॉलेज पूरा करके गांव से शहर आया था। जब उसने पहली बार भाभी को देखा तो वो अपनी मुस्कान में कुछ अधूरा सा महसूस हुआ। भाभी, आप इतनी चुप क्यों रहती हो? साक्षात विशेषज्ञ, बस यूं ही, अब आदत हो गई है चुप रहने की। हर दिन कोई ना कोई साक्षी को देखने की कोशिश करता है अर्जुन। वो जान था कि भाभी के दिल में दर्द है, एक ऐसा खालीपन जो वरुण ने कभी भरा ही नहीं। भाभी, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, प्लीज यूं गम ना रह करो। वो शब्द साक्षी के दिल तक उतर गए। पहली बार किसी ने अपनी खामोशी पढ़ी थी। एक शाम बारिश हो रही थी। साइंटिस्ट छत पर अर्नेस्ट खड़ी थी, बारिश के सिक्कों से भीगी। अर्जुन पीछे से आया, छठा, भीग माओ भाभी, नीचे दिएल। साक्षी ने धीरे से कहा, कभी कभी बड़ा जाने से जो सार्वभौम है ना अर्जुन, वो ईसाइयों के दिल को ताजा कर देता है। उस रात अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ, वो सिर्फ भाभी को नहीं चाहता, वो साक्षी से प्यार करने लगता। साइंटिस्ट अब अर्जुन की दोस्त में मुस्कुराने लगी थी। वो कहता था ये सही नहीं है, लेकिन दिल का क्या कसूर। एक दिन अर्जुन ने नकली की, भाभी, अगर दुनिया की कोई दीवार ना हो तो क्या आप मेरे साथ जिंदगी भर फिरेंगी? साक्षी शेखर, उसकी आंखों में आंखें थीं, लेकिन खिलौने पर खिलौने थे। काश अर्जुन, ये सवाल पहले किसी ने पूछा था। अर्जुन के दिल में एक तूफान था और साक्षियों की आंखों में एक समंदर। डॉट डॉट, जो ना अनाज डालता था, ना सुखाता था, बस अंदर ही अंदर बहता रहता था। अर्जुन ने धीरे से साक्षियों की ओर हाथ हिलाया। भाभी, नहीं, साक्षी, एक बार अपने लिए सोचो। वरुण भैया की जिंदगी में आप कहाँ हैं? और मेरी जिंदगी में आप ही सब कुछ हैं। साक्षी का दिल धड़क उठा। उनका नाम अर्जुन की जुबान पर पहली बार आया था, और भी कुछ ऐसा था जो उन्हें तोड़ भी रहा था और जोड़ भी। अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि पीछे भी कोई रानी न रह जाए। मैं कोई रिश्ता नहीं चाहता भाभी, मैं बस आपका साथ चाहता हूँ, आपकी खुशी। शहर में तेज बारिश हो रही थी। लाइट चली गई थी। घर में सिर्फ अर्जुन और साक्षात्कारता थे। वैज्ञानिक रसोई में था और अर्जुन उसके पास था। आज कुछ खास बन रही हो? साक्षी, चित्रावली, तेरा पसंदीदा आलू के पराठे, पर एक शर्त है। अर्जुन बोला, पहला निवाला तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगी। साक्षी ने पराठा आर्किटेक्ट और अर्जुन की ओर स्कैम पर हंसते हुए कहा। उस पल में वो एक साधारण सा लम्हा एक बेहद खास एहसास बन गया। अर्जुन ने अपना हाथ पकड़ लिया। बस ऐसे ही हमेशा साथ है साक्षी। उसकी उंगलियां कांप गईं, बहुत बड़ी हो गईं, लेकिन वो हाथ नहीं आजमाया। रात में अर्जुन समुद्र तट पर छत पर था। समुद्र के साथ उसका मन भीग रहा था। साक्षात उसके पास आए। अर्जुन, वो पलटा, उसकी आंखों में सवाल था। साक्षी ने कहा, मैं डरती हूँ। तेरी मोहब्बत पर मुझे कहानियां मिलती हैं। शायद पहली बार किसी ने मुझे चाहा है। भाभी नहीं। अर्जुन उसकी आंखों में देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ, तुम कभी रोना नहीं दूंगा। साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बिना कुछ कहे, बस प्यार से। साक्षात्कारता और अर्जुन के बीच अब वो साखियां भी बातें करने लगी थीं। हर छोटी सी नजर, हर छुपी हुई मुस्कान, सब कुछ ऐसे ही इश्क में डूब गए थे। एक रात वरुण किसी की तलाश में 2 दिन के लिए शहर से बाहर चला गया। घर में सिर्फ अर्जुन और साक्षी, और वो अधूरी मोहब्बत जो अब खुद को पूरा करने को मचल रही थी। रात का जाद, बारिश फिर से हो रही थी। साक्षी अपनी चट्टान में डूबी हुई थी, सफेद सूट में भीगती हुई। अर्जुन आया और वो बस देख रहा है। भीग जाओगी? उसने कैथोलिक से कहा। साक्षी, चित्रावली, भीगने का मन है, दिल से, रूह से। धीरे धीरे उसके पास आया, एक हाथ से उसके पसीने से लथपथ। अर्जुन, अगर मैं कहूँ, फाइस बड़ी त्वचा में, मैं अपनी पूरी दुनिया देखता हूँ। साक्षी ने अपनी आंखों में हुंकार भरी, और पहली बार खुद से कोई रोक नहीं सका। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया और कृष्ण से कहा, आज मुझसे खुद से मत दूर करना। अर्जुन की बाहों में अर्जुन ने साक्षी को अपनी दुकान में भर लिया। वो कांप रही थी, शायद बारिश से नहीं, मोहब्बत से। उसके दोस्त पर एक प्यार भरा चुंबन, और वो दोनों जगह आदिवासियों में, बारिश के बीच में, एक दूसरे में खो गए। वो रात सिर्फ मोहब्बत की थी। सुबह की पहली किरण, साक्षी के अर्जुन कंधे पर सिर रखे सोई थी। जब आंख खुली तो पहली बार खुद को पूरी तरह से महसूस किया। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, अब इलाज जो हो, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
देखने वालों की नजरें फूलों से निकल पड़े, लेकिन इस बार ये फूल खुशियों के थे। सुबह की चाय के साथ घर में एक मरीज था। साक्षी और अर्जुन दोनों एक दूसरे की आंखों में रात के लम्हों की गर्मी महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर घंटी बजी। वरुण लौट आया था। डॉट डॉट एक दिन पहले अर्जुन और साक्षी की सांसें जैसे रुक सी गईं। वरुण की नजरें वरुण ने आकर ही अर्जुन की ओर देखा, फिर साक्षी की घर ठीक से लिया। उसने मुस्कुराकर पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। साक्षी बस चुप रही। उसकी आंखों में अब डर की झलक थी। अर्जुन का दिल दुखाने वाला उठा। उस रात अर्जुन अपने कमरे में थे। वो छत की ओर देख रहा है। क्या मैंने कुछ गलत किया, या पहली बार किसी को तोड़ने की चाहत सही थी? अर्जुन ने फोन को हिट पकड़ा। उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन गुस्सा नहीं था, बस प्यार और तकलीफ। अगले दिन साक्षी ने अर्जुन को मंदिर के पीछे बुलाई। वो सफेद रोजगार में आए, सिंपल, बिना किसी सजावट के, पर चेहरे पर एक अलग थी शांति। अर्जुन, उन्होंने कहा, मैं वरुण से तलाक नहीं मांग सकता, लेकिन खुद को भी खो नहीं सकता। तो अर्जुन ने अविश्वास से पूछा, तो मैं खुद के लिए एक रास्ता चुन रही हूँ, खुद से मोहब्बत करने का। विश्वास के साथ हर लम्हा मेरी ताकत बन गई है, लेकिन अब मैं खुद के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। उन्होंने कहा, साक्षात्कारता और अर्जुन अलग अलग हो गए, लेकिन उनकी मोहब्बत अधूरी नहीं थी।